जय गुरु जी। जो आप कहते हो ना कि हमेशा खुश रहा करो, तो फिर सुन लो, हमेशा मेरे पास रहा करो। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे हुए एक ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। एंड आई एम श्योर काफ़ी संगत इस बात को लेके कन्फ्यूज्ड होंगे और इसके बारे में जानना चाहते होंगे। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, सारी गुरु संगत को गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ लव। एंड देखो, हम सोचते हैं ना गुरु जी को क्या बोले। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि खुश रहा करो, और हम क्या बोले गुरु जी को। तो ये बहुत अच्छी लाइन मैंने आज पढ़ी थी कि तुम जो कहते हो ना कि हमेशा खुश रहा करो, तो फिर सुन लो, हमेशा मेरे पास रहा करो। ये बहुत ही प्यारी सी लाइन है, एक अपना प्यार जताने के लिए, प्यार दिखाने के लिए गुरु जी को। वी जस्ट वांट कि गुरु जी हमारे पास रहें। हमारी खुशी कब होगी? हमारे पास घर आ जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बट गुरु जी हमसे दूर चले जाएं, क्या आप खुश रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। मेरा आंसर तो यही है कि बहुत मुश्किल है गुरु जी के बिना, तो सदा सरना ही नहीं है ना। बहुत मुश्किल है गुरु जी के बिना ज़िंदगी बिताना, और सारी खुशियाँ एक तरफ हैं, गुरु जी एक तरफ हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि सारी खुशियों के साथ गुरु जी हमारे पास रहें हमेशा, है ना, हमारे अंग संग रहें, हमारे घर में रहें, आते रहें हमारे घर, और फेरा पाते रहें। और ये बात जो है ना कि गुरु जी कहते हैं कि खुश रहा करो, तो फिर गुरु जी को यही बोलना है, हमें आंसर यही देना है कि भाई देखो, कहते हो ना खुश रहा करो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा मेरे पास रहो। क्योंकि हमारी खुशी किस में है? हम गुरु संगत की, हम जितनी भी गुरु परिवार है, हमारी खुशी ये है कि सत्संग होते रहें, गुरु जी आते रहें, हम लोग मिलते रहें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें, है ना। वी ऑल वांट दिस ओनली। इतना सा चाहते हैं हम लोग कि सत्संग होते रहे, मेला लगता रहे संगतों का, और गुरु जी आते रहें, हमारे घर भी आए, तुम्हारे घर भी आए, तुम्हारे घर भी आए, सबके घर आए, है ना, सर्वदा भला हो। तो अगर गुरुजी हमारे पास होंगे तो हम कितने खुश होंगे, है ना। हमारे पास सारी खुशियाँ हो जाएंगी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि हमें है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बिकॉज़ वो है तो उन्हें सब कुछ पता है कि क्या कब देना है ना। और सबसे बड़ी बात, हमारे को एक सब्र मिल जाएगा। तो यही बात है, बहुत प्यारी मुझे लाइन लगी। और साथ में ना काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन हो गए थे, काफ़ी संगत ने मुझसे बात पूछा था कि गुरु जी की गद्दी घर में कैसे लगाएं, क्या गद्दी लगाना ज़रूरी है, और घर में गद्दी लगा सकते हैं क्या, स्पेशल गद्दी लेकर आनी होती है, और गद्दी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो आज मैं उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि हम नए अभी जुड़े हैं गुरु जी से, और हम गुरु जी की अगर गद्दी लगाएं तो गद्दी लगाना क्या ये ज़रूरी होता है, और क्या हम गद्दी लगा सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले कि आप नए जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि गुरु जी की गद्दी लगाना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु जी की गद्दी लगाओ, उसके बिना गुरु जी ब्लेसिंग्स नहीं देते, गुरु जी घर में नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसी में सारे आंसर दे देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़रूरी नहीं है गुरु जी की गद्दी लगाना, सबसे पहले मैं बता दूँ। क्योंकि देखो, मैं इसकी सिचुएशन भी आपको मैं बता देता हूँ, उसके पीछे क्या क्या प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले ये सारे ना, गद्दी लगाना, नहीं लगाना, सत्संग करना, सत्संग में जाना और सांसें लेना, ये सारी गुरु जी की मर्ज़ी है। गुरु जी की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता हम सब की लाइफ में। बिकॉज़ हमने क्या करा है, गुरु जी से पहले भी हमारी सांसें चल रही थी, बट अब जो हमारी सांसों का रिमोट है, जो हमारी बॉडी का पूरा जो रिमोट है ना, वो गुरु जी कंट्रोल कर रहे हैं, गुरु जी को हमने दे दिया। तो अब उस रिमोट के थ्रू हमारी सांसों को चलाना या ना चलाना गुरु जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर चल रही हैं तो उसका शुक्राना, बिकॉज़ गुरु जी चला रहे हैं, है ना। साथ में
अगर गद्दी लगानी है, देखो हम अपने आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कभी भी कि हम गद्दी लगाएं या ना लगाएं, बिकॉज सारी प्लानिंग्स गुरुजी करते हैं, गुरुजी के कमांड से ही हम आगे बढ़ते हैं। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो भी गुरुजी की मर्ज़ी से बना रहा हूँ। एंड इवन आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये भी गुरुजी की मर्ज़ी है, हम अपने आप कुछ नहीं करते। गुरुजी से रिलेटेड खासकर जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें गुरुजी की मर्ज़ी चलती है। तो मेरे को जो धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, वो भी गुरुजी चूज़ करवाते हैं कि आज इसकी बारी है, आज उसकी बारी है, आज इसका कल्याण करना है। सो दैट्स वाई वी मेकिंग अ वीडियो, और मतलब उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। तो ये सारी प्लानिंग होती है। तो आप अपने आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हम गद्दी लगा लेते हैं, हम गद्दी उठा देते हैं। ये सारी प्लानिंग होती है। और देखो गद्दी लगाना इट्स नॉट दैट मच ईजी, क्योंकि देखो गद्दी लगाने के लिए घर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गुरुजी का आदेश है, अगर गुरुजी ने आपको बोला है कि गद्दी लगा, या ऐसा कुछ भी आपको मतलब हिंट दिया है, तो ज़रूर आप गद्दी लगाओ, क्योंकि उसके पीछे हमारा बेनिफिट होगा, हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। गुरुजी कल्याण करेंगे, साथ में आसपास जो संगत है उनका भी कल्याण होना होगा, ज़रूर होना होगा। गुरुजी की प्लानिंग है, गुरुजी की मर्ज़ी है, और हमें एकदम कुछ नहीं पता लगता, धीरे धीरे पता लगता है। तो अगर गुरुजी ने आदेश दिया है तो ज़रूर आपका काम सक्सेसफुल होगा। गद्दी लगाओ। और कई बार हम सोचते हैं ना कि हाय गद्दी लगानी है, गुरुजी ने बोला है, पर घर में जगह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल में जगह होनी चाहिए, तो घर में जगह अपने आप बन जाती है। आप घर में गुरुजी को छोटा सा एक कॉर्नर दे दो गद्दी लगाने के लिए, और गुरुजी उस पर बैठेंगे। आप गुरुजी की सेवा करो, गुरुजी को लंगर प्रसाद, गुरुजी के आगे मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो, गुरुजी से बातें करो। सबसे ज़रूरी आप कुछ करो या ना करो, गुरुजी से बातें करो। बिकॉज हम बैठा कर तो नहीं ऐसे लेकर आए ना मूर्ति बना के हो बैठे रहो, नहीं, हमें बातें करनी है। और ऐसा नहीं, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि बातें करना इट्स नॉट कि आप भाई चिट्ठे लेके खड़े हो जाओ हो, गुरुजी मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, गुरुजी सत्संग में नहीं जा पा रहे, गुरुजी घर में पैसा नहीं है, गुरुजी गाड़ी दे दो। नो, ऐसा सब नहीं करना। बिकॉज देखो, जिसको हम प्यार से लेकर आए हैं उसको सिर्फ पकाते रहो। हम अपनी कंप्लेंट्स लेके खड़े हो जाए, अपनी नीड्स लेके खड़े हो जाएं, बोर हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा गुरुजी बोर हो जाएंगे। तो गुरुजी से बातें करो, गुरुजी तुसी बड़े सोहने लग रहे हो, बड़े सोहने कपड़े पाए ने, ਤੁਹਾਡਾ चोला बड़ा सोहना लग रहा है, ਤੁਹਾਡਾ चेहरा बड़ा चमक रहा है, बड़ा ग्लो कर रहा है। ऐसे करके तुसी गुरुजी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ कर सकते हो। मतलब आप बढ़ाई करो गुरुजी की, ठीक है। और मतलब बढ़ाई जिसकी भी करते हैं हम, तो बड़ा खुश होता है ना, तो ऑफकोर्स गुरुजी भी खुश होंगे। और इस तरीके से आप बातें शुरू कर सकते हो। बोलो गुरुजी बड़ी टेंशन लेते हो आप सारी संगत की, रिलैक्स करो, बैठो। इस तरीके से आप बातें करना शुरू करो गुरुजी से। अगर गद्दी लगा रहे हो, सेवा करो, आप दोनों तीनों टाइम गुरुजी को भोग लगाओ। जिस तरीके से समझाया है, बताया है, आपको पता है कि कवर करके भोग लगाना है। थोड़ी देर बाद उसको दूसरे बर्तन में डाल के आप लोग खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जल प्रसाद दो गुरुजी को, और मतलब सेवा करना जैसे हम नॉर्मली करते हैं उस तरीके से आप सेवा करो। और देखो, अपनी जिद में आके दरबार नहीं लगाना, बिकॉज संभालना भी पड़ेगा, ठीक है। आप 4 दिन खिला दोगे, उसके बाद आप 2 दिन भूल जाओ, तो 2 दिन क्या होगा? गुरुजी तो आपके सहारे बैठे हुए हैं ना कि हो मेरे को कुछ खिलाओ, नहीं। तो प्रेशर में आके कुछ काम नहीं करना। सोचो, अच्छे से समझो बात को। और गुरुजी का आदेश है तो उसको रोकना नहीं है। गुरुजी का आदेश है गद्दी लगाना, तो ऑफकोर्स लगाओ, जगह की टेंशन मत करो। क्योंकि आज छोटे घर में लगा रहे हो, गुरुजी कल बड़ा घर देंगे आपकी अपनी गद्दी के लिए कि भाई मेरे को जगह चाहिए। तो गुरुजी अपने लिए अपनी बड़े घर की जगह अपने आप डिसाइड कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, इंतज़ामात करवा देंगे। तो देखो, अगर नई संगत हो, जगह की दिक्कत भी है, गुरुजी ने ऐसा कोई मतलब हिंट नहीं दिया, और आप सोच रहे हो कि गद्दी लगाना ज़रूरी है या नहीं, या इसलिए आप डर रहे हो गुरुजी से जुड़ने के लिए कि हो गद्दी लगानी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको गद्दी लगाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि हमारे घर पे भी गद्दी नहीं है, गुरुजी ऐसे भी सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं। हाँ, तो गुरुजी हर तरीके से सुनते हैं, ठीक है। अगर आप किसी संगत के घर जाकर भी आप गुरुजी से अरदास कर रहे हो, तब भी गुरुजी सुनेंगे। अपने घर में सिर्फ स्वरूप से भी बातें करोगे तो भी गुरुजी सुनेंगे, ठीक है। तो टफ़ी, हाँ, तो
तो कभी ऐसा मत समझना कि ओ गुरुजी नहीं सुनेंगे, गद्दी लगाएंगे तभी सुनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब गुरुजी की मर्ज़ी होती है किससे किस तरीके की सेवा लेनी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमने सत्संग डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हम इस मंथ में सत्संग करेंगे, बट ऐसा होता है कि हमारे सत्संग की डेट ही नहीं डिसाइड हो पा रही, किसी और के घर सत्संग हो गया, तो आप वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपनी सेवा दे सकते हो, वही बेनिफिट वही फल आपको भी मिलेगा। बिकॉज हमें दुनिया को नहीं दिखाना, हमें गुरुजी को दिखाना है। तो गुरुजी को पता लग जाए कि मेरे बच्चे ने मेरे सत्संग में कंट्रीब्यूट करा है। एक सेकेंड, सॉरी। तो गुरुजी को पता लग जाएगा कि किसकी नीयत कैसी है, किसने प्यार से कंट्रीब्यूट करा है। तो ऐसा भी होता है। मेरे को यही बताना था कि देखो गुरुजी सब कुछ अपने आप डिसाइड करते कि किसको किस तरीके से ब्लेस्ड करना है। मतलब अगर नई संगत हो, सोच रहे हो कि गद्दी लगाना है नहीं लगाना, तो ये गुरुजी की मर्ज़ी होती है। अगर आपका देखो ऐसे कोई आपको मना भी नहीं कर सकता, मैं भी मना नहीं कर रहा आपको, मैं आपको भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए। अगर आप संभाल सकते हो सेवा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गद्दी लगाओगे तो सोचो, मतलब जिसको हम सत्संग में बुलाते हैं, जो स्वरूप में बैठे हैं, वो 24 घंटे अगर गद्दी पे बैठे हो तो फिर बात ही अलग हो जाएगी ना। कितना मतलब पॉजिटिव ऑरा हो जाएगा घर का, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, घर एक मंदिर बन जाएगा हमारा। तो जहाँ गुरुजी बैठे हैं, भाई मेरा मानना है जहाँ बैठे हैं गुरुजी वही मंदिर है, उधर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। तो घर में अगर आप चाहते हो गद्दी लगाना तो ऑफकोर्स लगाओ, बाकी कोई किसी का प्रेशर नहीं है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि वो गद्दी संभाल लो लगा लो, नहीं। गुरुजी किसी किसी को बोलते हैं जिससे गुरुजी को सेवा चाहिए होती है, ठीक है। किसी को गद्दी लगाने की सेवा बोलते हैं, किसी को बोलते हैं मुझे ये खिला वो खिला, तो हम गुरुजी को खिलाते हैं। और गुरुजी खुद मांगते हैं कि हाँ मेरे को आज ये खिला दे, बड़ा दिन हो गए, ये खिला दे वो खिला दे। कई बार मतलब हमसे पकौड़ी बोला गुरुजी ने, पकौड़ी का भोग लगाओ, और मतलब बहुत कुछ होता है। अब जैसे मेरे मामा के घर सत्संग होता है ना, वहाँ छोटे छोटे 2 बेबी हैं, तो सॉरी, तो छोटे छोटे वहाँ 2 बेबी हैं, तो उनको गुरुजी बताते हैं कि आज मुझे समोसा खाना है, भटूरा खाना है सत्संग में। तो ये होते हैं गुरुजी के मतलब तरीके कि हाँ मुझे इस चीज़ की सेवा दो, आज मुझे ये खाना है। गुरुजी कहाँ कुछ लेकर जाते हैं, टच करके खा के थोड़ा सा हमें वापस दे देते हैं, वो ब्लेस्ड हो जाता है। तो यही बात मुझे बतानी थी चोले को लेकर, चोले से रिलेटेड। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सारे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, ताकि और वीडियोस आए। मैं कोशिश करता हूँ डेली अपलोड करने की वीडियो आपके ही क्वेश्चंस के साथ। तो जिसको भी गुरुजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ कमेंट कर देना, और मैं हमेशा की तरह आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा जैसे कि देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके ही पूछे गए किसी एक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।